हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ से एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूं जिसको लेकर आप सभी चौंक जाएंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे है और वो देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन सरकार बनाने के फॉर्मूले और सरकार की सारी बातें जानने से पहले मैं आज आपको ऐसी गुड न्यूज़ बता देता हूँ जिसको लेकर आप अभी आश्चर्यजनक रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अब की बार उत्तर प्रदेश में कोई तो लंदन पढ़कर आया है, कोई वकालत कर रहा है, कोई विदेश को में अपनी नौकरी और अपना काम छोड़कर आ गया है और वह सभी लोग चुनाव जीते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको 3 ऐसे कैंडिडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है बहुत कम उम्र में और काफ़ी अच्छी उन्होंने जीत हासिल की है। वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, चुनाव नतीजे 4 तारीख को आए थे। अभी तक सरकार का मंथन चल रहा है। हालांकि आज एनडीए की बड़ी बैठक राजभवन में हुई, पार्लियामेंट के भवन में आज उनकी मीटिंग हो गई है एनडीए की, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे और उम्मीद है दोस्तों बीजेपी अब की बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं बात आप सभी के सामने एक और करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड तोड़ 37 सीटें जीतने का कमाल कर दिया और 37 सीट जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी व देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो बन गई है। तो अखिलेश यादव ने अब की बार बड़ा परचम लहरा दिया है। काफ़ी उम्मीदों से कहीं अधिक उनकी पार्टी ने शानदार परफॉर्म किया है और 37 सीटें जीतकर, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और पिछली 2 लोकसभा चुनाव की बात इस बार अखिलेश यादव ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और राहुल और अखिलेश की जोड़ी का जादू उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा चल गया। तो चलिए दोस्तों, मैं जिस बारे में आपको बता रहा था, मैं वो रिकॉर्ड आज आपको बताने देता हूँ। तो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में इस चुनाव में अखिलेश यादव ने युवाओं को टिकट देने का जो फार्मूला देखा था वो बहुत हिट रहा। सपा मुखिया ने कई सीटों पर नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे थे। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी, मछली शहर और कैराना शामिल हैं। लंदन से लौटी इकरा हसन ने सबसे ज़्यादा कमाल किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन के प्रदर्शन ने हर किसी को चौंका दिया है। इकरा चौधरी ने 69,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 5,28,000 के करीब वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 4 लाख से ऊपर वोट हासिल हुए। इकरा हसन मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली मुजफ्फरनगर जो पहले जिला लगता था, इकरा हसन कैराना के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके दादा, नाना, पिता और माँ कैराना से सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन कैराना से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं। इकरा अपनी हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती है। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल मैरी से हुई, फिर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद लंदन चली गई। लंदन में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साल 2000 लॉकडाउन के बाद वो कैराना आ गई और पूरी तरह से सबके दिलों पे छा गई। क्योंकि सभी को पता है 2022 के विधानसभा चुनाव में कैसे उन्होंने पूरी बीजेपी से अकेले लोहा लिया था और अपने भाई नाहिद हसन को जेल में रहते हुए चुनाव जिताया था। और इकरा के बारे में बता दूं, इकरा तब ज़्यादा चर्चाओं में आई थी जब लंदन में उन्होंने सीए और एनआरसी का विरोध किया, वो तब चर्चा में काफ़ी आ गई थी। और इकरा हसन की अगर हम बात करें, इकरा हसन ने काफ़ी मजबूती के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती दिखाई थी और दिलेरी और बहादुरी हिम्मत से मीडिया का डटकर सामना किया और लगातार वो हाजिर जवाबी के लिए मशहूर है। और वो जवाब इतना अच्छा देती है कि उसके जवाब को हर कोई सुनने को आतुर रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैराना विधायक नाहिद हसन जब जेल में थे, उन्होंने जेल में रहते हुए अपने भाई को जिताया और कैराना में 2022 में अपने भाई को तीसरी बार विधायक बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। और हम बात करते हैं कैराना विधायक नाहिद हसन की। जी हाँ, कैराना विधायक नाहिद हसन वही शख्स हैं जब वो जेल से निकले थे, उनके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ही कहा था, मेरी बहन ने बहुत बड़ा काम किया है और बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। मेरे जेल में रहने के बावजूद काफ़ी मेहनत और हिम्मत से उन्होंने काम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैराना विधायक नाहिद हसन ने भी तब जेल से आते ही ठान लिया था
कि अपनी बहन इकरा हसन को मुझे पार्लियामेंट में भेजना है, हर हाल में उन्हें जिताना होगा। और दिन रात उन्होंने भी अब की बार कैंपेन की। हालांकि ये सिर्फ फेस के ऊपर चुनाव लड़ा गया, नाहिद हसन के इकरा हसन के फेस के ऊपर चुनाव लड़ा गया और उन्होंने जीत हासिल की। तो नाहिद हसन ने भी जो कहा था और जैसे उन्होंने कहा था अपना वादा पूरा किया। जेल से आने के बाद उन्होंने कहा था मैं अपनी बहन इकरा हसन को ज़रूर पार्लियामेंट में भेजूंगा और ये उनका वादा पूरा हुआ। और मैं बात कर लेता हूँ दूसरे कैंडिडेट की। तो प्रिया सरोज जो मछली शहर से आती है, उन्होंने भी जीत का झंडा अब की बार लहरा दिया। मछली शहर लोकसभा सीट से 10 साल से जीत का इंतजार कर रही समाजवादी पार्टी को आखिरकार 2024 के चुनाव में कामयाबी मिली। सपा प्रत्याशी 26 वर्षीय प्रिया सरोज ने एनडीए के भाजपा के बीपी सरोज को करारी शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। मछली शहर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी सरोज को कुल 4,49,500 वोट मिले। वहीं इन्होंने भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद बीपी सरोज को 3,50,67 वोट मिले। बीपी सरोज को 35,067 मतों से हरा। बीपी सरोज कुल 4,14,494 वोट मिले। बता दें कि प्रिया सरोज पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी है। प्रिया की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। चुनाव अभियान से पहले प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। और दोस्तों जैसा मैं आपको बताया था, कोई एलएलबी कर रहा है तो कोई पढ़ाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो लॉ की प्रैक्टिस कर रही थी। तो अब की बार वो सांसद चुनी। देश में सबसे कम उम्र की महिला का तमगा इस बार उनको मिला है। और कौशाम्बी में भी मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। कौशाम्बी लोकसभा सीट से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए विनोद सोनकर को समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 1,03,944 वोटों से हराकर सबसे युवा सांसद देश के बन गए। पुष्पेंद्र सरोज 25 साल के हैं और वे देश के सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। पुष्पेंद्र सरोज ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देहरादून से हासिल की हुई है, जबकि स्नातक की पढ़ाई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से की है। बता दें पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज 1997 से लगातार 4 बार मंझनपुर आरक्षित सीट से विधायक भी रहे हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा मैं आप सबके लिए लेकर आया था, क्योंकि पॉलिटिक्स पर आजकल लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि देश में सरकार बनाने की कवायद लगी है। तो मैं चाहता था मैं कुछ आपको ऐसा आंकड़ा लेकर आऊँ और ऐसी बातें बताऊँ जिससे आप आश्चर्यजनक हो और आपको लगे हाँ ये कुछ बातें लेकर आए। तो मैं लगातार मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ आपके लिए लाता हूँ। तो आप ऐसे ही मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े हैं और देखते रहे। मैं जल्द लौटूंगा नई कहानी नई बात के साथ। तब देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।